नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कहानी आशियाना रिश्तों की उलझन के एक बहुत ही अहम हिस्से की। कहानी में एक लड़की है रचना, उसके पिता हैं दीनानाथ जी जिनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वो चाहते हैं कि भाई बेटी की शादी की जिम्मेदारी जल्दी पूरी हो जाए। हाँ, और ऐसे ही समय में उनके बचपन के दोस्त गांव के प्रधान शंकर लाल जी आ जाते हैं और वो अपने बेटे विनीत के लिए रचना का हाथ मांग लेते हैं। मतलब दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की बात। बिल्कुल, लेकिन यही कहानी में एक मोड़ आता है। रचना का दिल किसी और के लिए धड़कता है, सचिन के लिए, और ये बात घर में किसी को पता नहीं। तो आज हम इसी कश्मकश को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कैसे ये परिवार का दबाव, समाज की सोच और एक लड़की की अपनी इच्छाएं, ये सब कैसे टकराती हैं। शुरुआत होती है दीनानाथ जी की चिंता से। उन्हें दिल का दौरा पड़ चुका है, आगे का कुछ कुछ भरोसा नहीं। हाँ, वो कहते भी है ना, अब मुझे अपना भरोसा नहीं। ये दिखाता है कि वो कितना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बेटी की शादी की फिक्र उन्हें खाए जा रही है। और ठीक तभी शंकर लाल जी आ जाते हैं, मदद की पेशकश करते हैं और फिर विनीत के लिए रिश्ता मांग लेते हैं। विनीत जो शहर से पढ़कर आया है और अब खेती बाड़ी मंडी का काम संभालता है। ये दीनानाथ जी के लिए एक तरह से शायद राहत की बात थी। एक जिम्मेदारी पूरी होती दिख रही थी। हाँ, पर वो खुश तो हुए लेकिन फिर भी हिचकिचा रहे थे अपनी हैसियत को लेकर। ये क्या था, मतलब सिर्फ पैसे की बात? नहीं, ये पैसे से ज्यादा है। ये समाज का ढांचा दिखाता है। बराबरी का रिश्ता होना चाहिए, दोस्ती चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। और शंकरलाल जी का वो कहना कि दहेज नहीं चाहिए, बस संस्कारी बहू चाहिए, ये भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता है कि दहेज नहीं मांग रहे। बिल्कुल, लेकिन ये संस्कारी होने की उम्मीद, ये अपने आप में एक बड़ा बोझ बन सकती है। अपेक्षाएं बस शक्ल बदल लेती हैं, खत्म कहाँ होती हैं। सही बात है। और इस पूरी बातचीत में रचना की माँ शांति जी कहाँ हैं? उन्हें तो बाद में बताया जाएगा। हाँ, ये उस समय का चलन दिखाता है शायद, कि ऐसे बड़े फैसले अक्सर घर के मर्द ही ले लेते थे। लेकिन कहानी का जो असली इमोशनल सेंटर है वो तो रचना है। बिल्कुल, जब उसे पता चलता है इस रिश्ते के बारे में, तो वो तो एकदम चौंक जाती है, हिल जाती है पूरी। वो तो बेचारी सचिन के बारे में बताने का सोच रही थी, शायद सही वक्त ढूंढ रही थी शायद। और तभी ये खबर, फिर वो फौरन सचिन को फोन करती है, सब बताती है। हाँ, और सचिन वो कहता है मैं अभी आता हूँ, बात करता हूँ। हाँ, लेकिन रचना उसे रोकती है, पिता की सेहत का हवाला देकर। कितनी मुश्किल सिचुएशन है उसके लिए। और सचिन का वो कहना मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, ये तो सीधा सीधा इमोशनल दबाव है। बिल्कुल, ये अक्सर होता है ऐसे यंग लव में। लेकिन यहाँ ये रचना की उलझन को और बढ़ा देता है। उसे लगता है वो दोनों तरफ से फंस गई है। फिर आता है वो सीन छत पर, जब शांति जी, माँ है आखिर, भांप लेती है कि बेटी परेशान है। और रचना हिम्मत करके बता देती है सचिन के बारे में, अपने प्यार के बारे में, कि वो उसी से शादी करना चाहती है। और शांति जी का रिएक्शन? वो उन्होंने थप्पड़ मार दिया। हाँ, ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये डर है। समाज का डर, लोग क्या कहेंगे, पति की सेहत का डर, और शायद ये भी कि तुझे इसीलिए शहर भेजा था पढ़ने। एक तरह का धोखा महसूस हुआ शायद। ये थप्पड़ बहुत कुछ कहता है उस पीढ़ी के अपने संघर्षों के बारे में, बच्चों की खुशी और समाज की इज्जत के बीच का द्वंद्व। सही कहा। क्या ये सिर्फ समाज का डर था, या उन्हें बेटी के भविष्य की फिक्र भी थी, कि कहीं वो गलत कदम न उठा ले। शायद दोनों बातें मिली हुई थी। गुस्सा तो शायद पल भर का था, लेकिन बाद में पछतावा हुआ उन्हें, पहली बार बेटी पर हाथ उठाया। हाँ, और फिर वो रचना को समझाने की कोशिश करती हैं, पिता की बात मान ले, समाज ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। ये दिखाता है कि उनके लिए शायद परिवार की इज्जत, स्थिरता, ये सब ज्यादा जरूरी था, या कम से कम उन्हें लगता था कि यही सही रास्ता है। और रचना कहती रह जाती है कि सचिन अच्छा लड़का है, एक बार मिल तो लो। वो उम्मीद कर रही थी माँ समझेगी शायद। लेकिन शांति जी वो रात भर सो नहीं पाती, पति को देखती हैं सोते हुए, चिंता में डूबी हुई। और सुबह रचना फिर सचिन से फोन पर बात कर रही है, दबी आवाज में बता रही है कि माँ को बता दिया है, वो नाराज हैं, सब्र रखने को कह रही है। हाँ, और फिर चाय के वक्त शांति जी कोशिश करती हैं कि सब नॉर्मल लगे दीनानाथ जी के सामने। ये शायद सबसे मुश्किल होता है, अंदर तूफान चल रहा है और बाहर शांत दिखना है। तो कहानी एक ऐसी जगह आकर रुकी है जहां बहुत कुछ दांव पर है। पिता की सेहत, उनकी इच्छा, बेटी का प्यार, उसके सपने, माँ का डर, उसका द्वंद्व। बिल्कुल। और सवाल सिर्फ ये नहीं कि रचना क्या फैसला लेगी, सवाल ये भी है कि क्या ऐसी स्थिति में कोई एक सही फैसला हो भी सकता है। क्या हमेशा परिवार और समाज का दबाव ही भारी पड़ता है, या
या बातचीत से, समझने समझाने से कोई रास्ता निकल सकता है? और शांति जी, उनका डर कितना वास्तविक था। क्या समाज वाकई ऐसे रिश्तों को आसानी से नहीं अपनाता, या ये उनका अपना डर ज्यादा बड़ा था? ये सोचने वाली बात है। कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या संवाद, क्या आपसी समझ, क्या ये ऐसे टकरावों को हल कर सकते हैं? या